स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आए वो क्लास 10 चैप्टर 6 है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपको छोटी चीजें क्लियर करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इंडस्ट्री क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं इंडस्ट्री के, तो छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ मैं आपको विनिर्माण उद्योग। तो ये आपका चैप्टर का नाम है, हिंदी में 6 चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। क्या मतलब है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो भी वस्तुओं का बड़ी मात्रा में कच्चे माल से उपयोगी वस्तु बनाना विनिर्माण कहलाता है। तो मैंने इंग्लिश में बताया और हिंदी बताया, तो दोबारा बताता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब जो भी प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मतलब उपयोगी वस्तु बनाना, कच्चे माल से उपयोगी वस्तु बनाना। नेक्स्ट इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री होता क्या है। तो इसमें सबसे मैंने द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि क्या मैन्युफैक्चरिंग का जो क्या विनिर्माण का क्या है, विस्तारित रूप है। यदि मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उसके लिए सबसे मेन इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। नेक्स्ट के बाद बताता हूँ आपको फिजिकल फैक्टर, जो भी इंडस्ट्री के फिजिकल फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे मेन है कि रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो सबसे मेन आपके पास रॉ मटेरियल, उस जगह पर रॉ मटेरियल होना अनिवार्य है, मतलब आवश्यक है। सबसे मेन है पावर, एनर्जी, इसको बोल सकते हैं एनर्जी, शक्ति का साधन होने चाहिए। नेक्स्ट लेबर, लेबर आसानी से मिल जानी चाहिए। मार्केट, कैपिटल मतलब पूंजी, और ट्रांसपोर्ट मतलब कि संसाधन जो होते हैं यातायात के वो, और क्लाइमेट मतलब जलवायु, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे मेन ये कारक है, फैक्टर है, इफेक्ट डालते हैं इंडस्ट्री पे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 3 इफेक्ट बताइए कि जो इंडस्ट्री पे इफेक्ट डालते हैं, तो आप 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, मैंने आपको यहाँ पर एक तरह से 7 बताया। तो पहला है रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, मार्केट बाजार, कैपिटल पूंजी, और ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, और क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो ये जो साधन है, ये चीजें जो है सबसे मेन इफेक्ट डालती है किस पे, इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट उसके बाद बताता हूं मैं आपको इंडस्ट्री, एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री। एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, कृषि आधारित उद्योग, इसको बोलते हैं कृषि आधारित उद्योग। इसमें क्या है, विच चेंज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू इंडस्ट्री प्रोडक्ट। सबसे मेन इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्सचेंज करते हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है उसको एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले देता हूं मैं आपको, कि जैसे कि आप गन्ना आपको कहां से मिला, एक तरीके से एग्रीकल्चर से, मतलब कृषि से मिला, फिर उसका आपने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका क्या बना, चीनी बनी, तो वो आपका क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज हो गया। नेक्स्ट के बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल मतलब खनिज आधारित उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो भी इसको खनिज कहां से प्राप्त होता है, मिनरल से। और इसमें क्या कहां से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से। ये भी याद रखना, क्वेश्चन 1 मार्क्स का है कि इसको मिनरल कहां से प्राप्त होता है और इसको मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री कहां से प्राप्त होता है। तो इसके एग्जांपल जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कि एग्जांपल ले सकता हूँ, शुगर है, और मतलब चीनी हो गई, जूट हो गया आपका, तो इससे एग्जांपल है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की एग्जांपल क्या है, आयरन स्टील। तो एग्जांपल आपका रखना आयरन स्टील। नेक्स्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, कुटीर उद्योग, उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग, मतलब घर में एक छोटा मोटा व्यापार करना, काम करना, और फैमिली के मेंबर्स में ऐड होते हैं, जिसके जरिए एक तरीके से काम किया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें विद हेल्प ऑफ स्मॉल टूल्स, मतलब छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और नेक्स्ट है इन्वॉल्व फैमिली, इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो कौन होती है, फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे। और हैंडीक्राफ्ट, जो आप इसको यूज कर सकते हैं, हाथ से बनाई हुई वस्तुएं, इसमें आप कुटीर उद्योग कहते हैं। एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो कुटीर उद्योग बताया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट है बेसिक इंडस्ट्री, मतलब आधारित उद्योग। स्मॉल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन हैवी इंडस्ट्री, जो भी स्मॉल इंडस्ट्री होती है वो डिपेंड किस पे होती है, हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्या होता है, जिसमें भारी मतलब भारी चीजों का इस्तेमाल होता है, भारी मशीनों का प्रयोग हो गया, ज्यादा लेबर का यूज हो रहा। तो ये सारे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हैवी इंडस्ट्री। व्हाट इज हैवी इंडस्ट्री, तो दी इंडस्ट्री विच यूज हैवी एंड मोर स्पेस ऑक्यूपाई। सबसे मेन क्या होता है इसमें, सबसे मेन भारी चीजों को जरूरत पड़ती है, और सबसे मेन स्पेस की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा स्पेस लार्ज स्केल में खोला जाता है, तो इसमें सबसे मेन आपका है कि हैवी इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इसमें बताया कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल मोर
वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो उसमें कच्चे माल से उपयोगी वस्तु बनाना। फिर मैंने आपको बताया इंडस्ट्री, एक्सपेंड फ्रॉम दी मैन्युफैक्चर, मतलब एक विस्तारित रूप है। फिर फिजिकल फैक्टर बताया मैंने आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो दोनों के मैंने आपको डेफिनेशन बहुत शॉर्ट तरीके बताया, एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट कॉटेज इंडस्ट्री, with the help to small tools and involve family members, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं फैमिली मेंबर्स होते हैं। हैंडीक्राफ्ट आप यूज कर सकते हो। बेसिक इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। फिर इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में डिफरेंस क्या है करते हैं। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं और पब्लिक सेक्टर होते क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे मेन प्राइवेट सेक्टर होता है निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र उद्योग क्या होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग क्या होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर होते हैं विच आर स्टेबलाइज्ड बाय पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे मेन है कि ये लोग, व्यक्ति और व्यक्ति के समूह द्वारा स्थापित किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल डाबर, बजाज, और इनका कंट्रोल, मतलब इस पर जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पीपल, इनका कंट्रोल होता है। तो मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट बताया कि विच आर स्टेबलाइज्ड बाय द पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। दूसरा इसे एग्जांपल मैंने आपको बताया डाबर, बजाज, और इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, सिर्फ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, इनका कंट्रोल होता है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर, विच आर स्टेबलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, जो ये स्टेबलाइज किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट इज वेल हो गया, सेल, गेल, ये सारे एग्जांपल मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे मेन लार्ज स्केल में आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मोर स्पेस, सबसे मेन है ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट में मोर कैपिटल, मतलब अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। मोर लेबर, मतलब अधिक लेबर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट में है स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल स्पेस, मतलब छोटे स्पेस में इसको इसमें किया जाता है। और स्मॉल कैपिटल मतलब लेस कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और लेस लेबर मतलब कम मजदूर की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बताया। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, जब इतने सारे इंडस्ट्री की बात करी हमने, अब आता है उद्योगीकरण। उद्योगीकरण क्या होता है, जिसमें बहुत सारे उद्योगों की स्थापना होती है। तो इसमें प्रोसेस इन विच इंडस्ट्री आर स्टेबलाइज एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सबसे मेन है कि जब इंडस्ट्री को निर्माण होता है और फिर प्रोडक्ट जो बनते हैं वो लार्ज स्केल पे बनते हैं, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप, सबसे मेन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चनों की जो एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको बताया वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पहला है प्राइवेट, पब्लिक, जैसा हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर क्या होता है, रन बाय द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट एंड द प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइट। इंडस्ट्रियल मतलब कि जो भी उद्योगपति होते हैं और निजी, इनके द्वारा इसमें किया जाता है, राज्य और उद्योगपतियों के द्वारा ये साझे तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो ये सारे जो हैं ये ओनरशिप के बेस पर डिपेंड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि बात करते हैं कि 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो आते हैं। पहला है कि व्हाई इज जूट इंडस्ट्री फोकस ऑन हुगली एंड प्रॉब्लम्स ऑफ जूट इंडस्ट्री, सबसे मेन है कि हुगली में ही क्यों स्थित है जूट उद्योग और उसकी समस्या क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है उद्योग की, जूट उद्योग की। तो सबसे पहले है वाटर ट्रांसपोर्ट बाय रिवर, जो भी नदी द्वारा जल परिवहन का अच्छा साधन है यहाँ पर। नेक्स्ट गुड ट्रांसपोर्ट, जो परिवहन का अच्छा साधन है यहाँ पर, मतलब कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। चीप लेबर मतलब सस्ता श्रम जो है वहां पर मिल जाता है। तो ये 3 आपको पॉइंट लिखने की, हुगली में ही क्यों स्थित है जूट जो इंडस्ट्री है। फिर आता है नेक्स्ट की प्रॉब्लम्स ऑफ जूट इंडस्ट्री। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, गुड्स क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छी जो है रॉ मटेरियल की कमी है, कच्चे माल जो है उपलब्धता कम है इसकी अच्छे वाले, और एक्सपेंडिचर टू हाई, जो भी एक्सपेंडिचर है वो क्या है, हाई है इसका। नेक्स्ट है कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, जो भी कंपटीशन है क्या विद अदर कंट्री, मतलब कंट्री जो अदर कंट्री है उनसे क्या कंपटीशन बहुत हाई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट के जरिए देखा जाए तो मार्केटों में स्पर्धा देखी गई है, कमी देखी गई है कि किस प्रकार की कंपटीशन है कंट्रियों में। तो वो इसमें ये चैलेंजेस के हैं, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसमें सबसे मेन है कि चैलेंजेस पूछा जाता है और हुगली नदी में ही क्यों स्थित है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज द फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन शुगर प्लांट, शुगर
प्रोडक्ट्स, सबसे मैंने कि जो भी भारत जो है पूरे वर्ल्ड में चीनी उत्पादन में सबसे पहला स्थान स्थापित किया है। और ओनली 130 चाहे जो है इसकी मील से होती है, मील मतलब फैक्ट्री जो थी वो कितनी थी, 138 थी। कब थी, 1950 में। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री सेंटर जो था यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये इसके केंद्र है जो यहाँ पर चीनी उद्योग सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है, इट इज द सीजनल इंडस्ट्री, सीजनल मतलब मौसमी है ये। नेक्स्ट इसमें है शुगर प्रॉब्लम्स लेस देन आदि पर हेक्टर, जो भी है इसमें शुगर कैन जो होता है वो पर हेक्टर पे होता है कम। और नेक्स्ट इसमें ओल्ड मशीन, जो भी है इसकी मशीनें क्या है बहुत पुरानी है। तो ये शुगर इंडस्ट्री आता है एग्जाम में पूछने के लिए कि इसमें इंडस्ट्री क्या है, मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट बताया इसमें। नेक्स्ट आता है भिलाई स्टील प्लांट्स कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन वर्ल्ड, मतलब इन वर्ल्ड में मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है जूट का, बांग्लादेश। नेक्स्ट है फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री प्लांट कहां पर है, फर्स्ट जो इंडस्ट्री प्लांट था वो कहां पर खोला गया, चेन्नई में। और कब खोला गया, 1904 में। तो एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये भी पूछे गए हैं कई बार, तो आप इनको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दोबारा बता दूं, शुगर प्लांट जो है और नेक्स्ट जूट इंडस्ट्री जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार आते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।